Hello students, today we are continuing our lecture on Introduction to Graphs from Class 8 Mathematics. आज हम Class 8 Mathematics के Introduction to Graphs chapter का Example 1 करेंगे. So let's see what is Example 1. Okay, Example 1 है the given graph figure 13.3. ये ग्राफ दिया हुआ है. Represents the total runs scored by two batsmen A and B. टोटल रन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि दो बैट्समैन ए और बी ने स्कोर किए हैं ड्यूरिंग ईच ऑफ द 10 डिफरेंट मैचेस इन द ईयर 2007. टोटल 10 मैचेस के दौरान साल 2007 के अंदर. ड्यूरिंग द स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये ग्राफ को स्टडी करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. सो हमने ये देखा कि इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है और इसकी ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे और ये इसकी y एक्सिस है. ओके, सो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैचेस जो कि प्ले किए गए हैं 2007 के अंदर, और जो y एक्सिस है वो शो कर रही है रन्स स्कोर्ड. ओके, सो नाउ लेट्स सी जो बैट्समैन ए है उसका जो स्कोर है वो यहाँ डॉटेड लाइन के अंदर है, जो कि फर्स्ट मैच, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th टोटल 10 मैचेस का स्कोर इसमें मेंशन्ड है. सेम वे में जो बैट्समैन बी है उसकी ब्लैक कंप्लीट लाइन के अंदर इसके जो मैचेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचेस का स्कोर लिखा हुआ है. सो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है. क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस. दोनों एक्सिस पे कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है. सो एक्स एक्सिस shows the number of matches played by two batsmen in 2007. सो जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो कर रही है कि नंबर ऑफ मैचेस जो खेले गए हैं दोनों बैट्समैन के द्वारा 2007 के अंदर. नाउ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टोटल रन्स स्कोर्ड इन ईच मैच बाय द बैट्समैन. ओके, सो बैट्समैन ए के हैं वो भी इसमें है, बैट्समैन बी है जो उसके भी रन स्कोर हैं वो इसके अंदर हैं. सो एक्स एक्सिस शो द नंबर ऑफ मैचेस और वाई एक्सिस है वो शो कर रही है टोटल रन्स स्कोर्ड. ओके, सो इस तरीके से नाउ वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है विच लाइन शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए. बैट्समैन ए के द्वारा जो रन स्कोर किए गए हैं वो किस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं. हम क्या देख रहे हैं, बैट्समैन ए है उसके द्वारा जो रन स्कोर गए हैं वो डॉटेड लाइन से दिए गए हैं. ये डॉटेड लाइन है, ये बैट्समैन ए के रन के स्कोर को बता रही है. सो हम क्या आंसर लिखेंगे, द डॉटेड लाइन शोज द रन्स scored by batsman A. ओके, हमने देख लिया कि डॉटेड लाइन से बैट्समैन ए की जो रन स्कोर्ड है वो शो किए गए हैं. नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007. क्या उनके द्वारा सेम नंबर ऑफ रन स्कोर किए गए हैं किसी मैच में 2007 में. इफ सो अगर ऐसा है इन विच मैच, किस मैच के अंदर. सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फोर्थ मैच है. देखिए फोर्थ मैच में क्या है, जो बैट्समैन ए है उसने भी 60 रन स्कोर किए हैं और बैट्समैन बी है उसने भी 60 रन स्कोर किए हैं. तो हम कह सकते हैं इन fourth match both batsmen scored same
number of runs, that is 60 runs. ओके, सो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी दोनों ने ही 60 रन्स स्कोर किए हैं कौन से में, फोर्थ मैच के अंदर. ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास. अमॉन्ग द टू बैट्समैन हु इज स्टेडियर, हाउ डू यू जज इट. इन दोनों बैट्समैन में कौन है वो स्टेडी है और आप इसे कैसे जज करते हैं. हमने इसमें देखा कि जो बैट्समैन ए है उसका जो स्कोर है वो 20 रहा है, फिर 115 हो गया, फिर 0 हो गया, अगेन 60 हो गया, फिर 20 हो गया, अगेन 90 हो गया, फिर उसका स्कोर हो गया 35, अगेन उसका स्कोर हुआ 75 और अगेन 0 हो गया और फिर उसका स्कोर हो गया 45. तो हमने क्या देखा कि जो बैट्समैन ए है उसका स्कोर 0 से लेकर 115 तक वेरी कर रहा है. ओके, और कई बार वो बिल्कुल प्ले कर ही नहीं पाया है, 2 बार तो ऐसा है जो वो 0 पे आउट हो गया है. लेकिन इसके अलग बैट्समैन बी जो है उसका कोई भी स्कोर 0 नहीं है. देखिए, ओके, बैट्समैन बी का स्कोर है 60 है, 40 है, अगेन 50 है, 60 है, फिर उसका स्कोर है 45, 45, 100, 60, 50 एंड 55. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो बैट्समैन बी है वो ज़्यादा स्टेडियर है क्योंकि उसका कोई भी स्कोर है वो 0 नहीं है और कोई भी स्कोर है वो 40 से कम नहीं है. एक तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कम से कम जब वो प्ले करेगा तो मिनिमम उसने 40 रन्स तो अचीव किए. सो वी कैन से दैट batsman A has more ups and downs in scoring runs from 0 to 115 runs. So he is not consistent. So whereas batsman B has score of 4200 and he is more consistent, so we can say batsman B is more steadier. सो इस तरीके से हम जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.